युधिष्ठिर का धन, राज्य, भाइयों तथा द्रौपदी सहित अपने को भी हारना। शकुनी बोला, कुंती नंदन युधिष्ठिर, आप अब तक पांडवों का बहुत सा धन हार चुके। यदि आपके पास बिना हारा हुआ कोई धन शेष हो तो बताइए। युधिष्ठिर बोले, सुबल पुत्र, मेरे पास असंख्य धन है जिसे मैं जानता हूँ। शकुनी, तुम मेरे धन का प्रमाण क्यों पूछते हो? आयु, रेयत, शंख, पद्म, अर्वुद, खर्व, शंख, निखर्व, महापद्म, कोटि, मध्य, परार्ध और पर्व, इतना धन मेरे पास है। राजे, खेलो, मैं इसी को दांव पर रखकर तुम्हारे साथ खेलता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, यह सुनकर शकुनी ने छल का आश्रय ले पुनः इसी निश्चय के साथ युधिष्ठिर से कहा, लो, ये धन भी मैंने जीत लिया। युधिष्ठिर बोले, सुबल पुत्र, मेरे पास सिंधु नदी के पूर्वी तट से लेकर पणार्शा नदी के किनारे तक जो भी बैल, घोड़े, गाय, भेड़ एवं बकरी आदि पशुधन हैं, वो असंख्य है। उनमें भी दूध देने वाली गौओं की संख्या अधिक है। यह सारा मेरा धन है जिसे मैं दांव पर रखकर तुम्हारे साथ खेलता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, यह सुनकर शठता के आश्रित हुए शकुनी ने अपनी ही जीत घोषित करते हुए युधिष्ठिर से कहा, लो, ये दांव भी मैंने ही जीता। युधिष्ठिर बोले, राजन, ब्राह्मणों को जीविका रूप में जो ग्राम आदि दिए गए हैं, उन्हें छोड़कर शेष जो नगर, जनपद तथा भूमि मेरे अधिकार में है तथा जो ब्राह्मणेतर मनुष्य मेरे यहाँ रहते हैं, वे सब मेरे शेष धन हैं। शकुनी, मैं इसी धन को दांव पर रखकर तुम्हारे साथ जुआ खेलता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, यह सुनकर कपट का आश्रय ग्रहण करके शकुनी ने पुनः अपनी ही जीत का निश्चय करके युधिष्ठिर से कहा, इस दांव पर भी मेरी ही विजय हुई। युधिष्ठिर बोले, राजन, ये राजपुत्र जिन आभूषणों से विभूषित होकर शोभित हो रहे हैं, वे कुंडल और गले के स्वर्ण भूषण आदि समस्त राजकीय आभूषण मेरे धन हैं। इन्हें दांव पर लगाकर मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, यह सुनकर छल कपट का आश्रय लेने वाले शकुनी ने युधिष्ठिर से निश्चय पूर्वक कहा, लो, यह भी मैंने जीता। युधिष्ठिर बोले, श्याम वर्ण, तरुण, लाल नेत्रों और सिंह के समान कंधों वाले महाबाहु नकुल को ही इस समय मैं दांव पर रखता हूँ। इन्हीं को मेरे दांव का धन समझो। शकुनी बोला, धर्मराज युधिष्ठिर, आपके परम प्रिय राजकुमार नकुल तो हमारे अधीन हो गए। अब इस धन से आप यहाँ खेल रहे हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहकर शकुनी ने पासे फेंके और युधिष्ठिर से कहा, लो, इस दांव पर भी मेरी ही विजय हुई। युधिष्ठिर बोले, ये सहदेव धर्मों का उपदेश करते हैं। संसार भी पंडित के रूप में इनकी ख्याति है। मेरे प्रिय राजकुमार सहदेव यद्यपि दांव पर लगाने के योग्य नहीं हैं, तो भी मैं अप्रिय वस्तु की भांति इन्हें दांव पर रखकर खेलता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, यह सुनकर छली शकुनी ने उसी निश्चय के साथ युधिष्ठिर से कहा, यह दांव भी मैंने ही जीता। शकुनी बोला, राजन, आपके ये दोनों प्रिय भाई माद्री के पुत्र नकुल सहदेव तो मेरे द्वारा जीत लिए गए। अब रहे भीमसेन और अर्जुन। मैं समझता हूँ ये दोनों आपके लिए अधिक गौरव की वस्तु हैं, इसलिए आप इन्हें दांव पर नहीं लगाते। युधिष्ठिर बोले, ओ मूढ़, तू निश्चय ही अधर्म का आचरण कर रहा है, जो न्याय की ओर नहीं देखता। तू शुद्ध हृदय वाले हमारे भाइयों में फूट डालना चाहता है। शकुनी बोला, राजन, धन के लोभ से अधर्म करने वाला मतवाला मनुष्य
नरक कुंड में गिरता है, अधिक उन्मत्त हुआ ठूठा काट हो जाता है। आप तो आयु में बड़े और गुणों में श्रेष्ठ हैं। भरतवंश विभूषण, आपको नमस्कार है। धर्मराज युधिष्ठिर, जुआ खेलते समय पागल होकर जो अनाप शनाप बातें बकचाया करती हैं, वे ना कभी स्वप्न में दिखाई देती हैं और न जागृत काल में ही। युधिष्ठिर ने कहा, शकुनी, जो युद्ध रूपी समुद्र में हम लोगों को नौका की भांति पार लगाने वाले हैं तथा शत्रुओं पर विजय पाते हैं, वे लोक विख्यात वेगशाली वीर राजकुमार अर्जुन यद्यपि दांव पर लगाने योग्य नहीं है, तो भी उनको दांव पर लगाकर मैं तुम्हारे साथ खेलता हूं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, यह सुनकर कपटी शकुनी ने पूर्ववत विजय का निश्चय करके युधिष्ठिर से कहा, यह भी मैंने ही जीता। शकुनी फिर बोला, राजन, ये पांडवों में धनुर्धर भी सव्यसाची अर्जुन मेरे द्वारा जीत ले गए। पांडुनंदन, अब आपके पास भीमसेन ही ज्वारियों को प्राप्त होने वाले धन के रूप में शेष हैं, अतः उन्हीं को दांव पर रखकर खेलिए। युधिष्ठिर ने कहा, राज, जो युद्ध में हमारे सेनापति और दानव शत्रु वज्रधारी इंद्र के समान अकेले ही आगे बढ़ने वाले हैं, जो तिरछी दृष्टि से देखते हैं, जिनके भौहें धनुष की भांति झुकी हुई हैं, जिनका हृदय विशाल और कंधे सिंह के समान हैं, जो सदा अत्यंत अमर्ष में भरे रहते हैं, बल जिनकी समानता करने वाला कोई पुरुष नहीं है, जो गदाधारियों में अग्रगण्य तथा अपने शत्रुओं को कुचल डालने वाले हैं, उन्हें राजकुमार भीमसेन को दांव पर लगाकर मैं जुआ खेलता हूं, यद्यपि वे इसके योग्य नहीं हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, यह सुनकर जड़ता का आश्रय लेकर शकुनी ने उसी निश्चय के साथ युधिष्ठिर से कहा, यह दांव भी मैंने ही जीता। शकुनी बोला, कुंती नंदन, आप अपने भाइयों और हाथी घोड़ों सहित बहुत धन हार चुके, अब आपके पास बिना हारा हुआ धन कोई अवशिष्ट हो तो बतलाइए। युधिष्ठिर ने कहा, मैं अपने सब भाइयों में बड़ा और सबका प्रिय हूं, अतः अपने को ही दांव पर लगाता हूं। यदि मैं हार गया तो पराजित दास की भांति सब कार्य करूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, यह सुनकर कपटी शकुनी ने निश्चय पूर्वक अपनी जीत घोषित करते हुए युधिष्ठिर से कहा, यह दांव भी मैंने ही जीता। शकुनी फिर बोला, राज, आप अपने को दांव पर लगाकर जो हार गए, यह आपके द्वारा बड़ा अधम कार्य हुआ। धन के शेष रहते हुए अपने आप को हार जाना महान पाप है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पासा फेंकने की विद्या में निपुण शकुनी ने राजा युधिष्ठिर से दांव लगाने के विषय में उक्त बातें कहकर सभा में बैठे हुए लोक प्रसिद्ध वीर राजाओं पृथक पृथक पांडवों की पराजय सूचित की। तत्पश्चात शकुनी ने फिर कहा, राजन, आपकी प्रियतमा द्रौपदी एक ऐसा दाव है जिसे आप अब तक नहीं हारे हैं, अतः पांचाल राजकुमारी कृष्णा को आप दांव पर रखिए और उसके द्वारा फिर अपने को जीत लीजिए। युधिष्ठिर ने कहा, जो न नाटी है, न लंबी, न कृष्ण वर्णा है, न अधिक रक्तवर्णा तथा जिसके केश नीले और घुंघराले हैं, उस द्रौपदी को दांव पर लगाकर मैं तुम्हारे साथ जुआ खेलता हूं। उसके नेत्र शरद ऋतु के प्रफुल्ल कमल दल के समान सुंदर एवं विशाल हैं। उसके शरीर से शारदीय कमल के समान सुगंध फैलती रहती है। वह शरद ऋतु के कमलों का सेवन करती है तथा रूप में साक्षात लक्ष्मी के समान है। पुरुष जैसी स्त्री प्राप्त करने की अभिलाषा रखता है, उसमें वैसा ही दया भाव है, वैसे ही रूप संपत्ति है तथा वैसे ही शील स्वभाव है। समस्त सद्गुणों से संपन्न
तथा मन के अनुकूल और प्रिय वचन बोलने वाली है। मनुष्य धर्म, काम और अर्थ की सिद्धि के लिए जैसी पत्नी की इच्छा रखता है, द्रौपदी वैसी ही है। वह ग्वालों और भेड़ों के चरवाहों से भी पीछे सोती और सबसे पहले जागती है। कौन सा कार्य हुआ और कौन सा नहीं हुआ, इन सब की वह जानकारी रखती है। उसका श्वेत बिंदुओं से विभूषित मुख कमल के समान सुंदर और मल्लिका के समान सुगंधित है। उसका मध्य भाग वेदी के समान कृश दिखाई देता है। उसके सिर के केश बड़े बड़े हैं, मुख और ओष्ठ अरुण वर्ण के हैं तथा उसके अंगों में अधिक रोमावलियां नहीं हैं। सुहल पुत्र ऐसी सर्वांग सुंदरी सुमध्यमा पांचाल राजकुमारी द्रौपदी को दांव पर रखकर मैं तुम्हारे साथ जुआ खेलता हूँ। यद्यपि ऐसा करते हुए मुझे महान कष्ट हो रहा है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय बुद्धिमान धर्मराज के ऐसा कहते ही उस सभा में बैठे हुए बड़े बूढ़े लोगों के मुख से धिक्कार है की आवाज आने लगी। राज, उस समय सारी सभा में हलचल मच गई। राजाओं को बड़ा शोक हुआ। भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य आदि के शरीर से पसीना छूटने लगा। विदुर जी तो दोनों हाथों से अपना सिर थाम कर बेहोश से हो गए। वे फुफकारते हुए सर्प की भांति उच्छ्वास लेकर मुंह नीचा किए हुए गंभीर चिंता में निमग्न हो बैठे रह गए। बाहर प्रतीप के पौत्र सोमदत्त, भीष्म, संजय, अश्वत्थामा, भूरिश्रवा तथा धृतराष्ट्र पुत्र युधिष्ठिर ये सब मुंह नीचे किए सर्पों के समान लंबी सांसें खींचते हुए अपने दोनों हाथ मलने लगे। धृतराष्ट्र मन ही मन प्रसन्न हो उनसे बार बार पूछ रहे थे, क्या हमारे पक्ष की जीत हो रही है? वे अपनी प्रसन्नता की आकृति को छिपा ना सके। दुशासन आदि के साथ कर्ण को तो बड़ा हर्ष हुआ, परंतु अन्य सभासदों की आंखों से आंसू गिरने लगे। सुवल पुत्र शकुनी ने मैंने यह भी जीत लिया ऐसा कहकर पासों को पुनः उठा लिया। उस समय वह विजयोल्लास से सुशोभित और मदोन्मत्त हो रहा था।